सर्दियाँ आ जाएं और मूली के पराठे ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं बना रही हूँ जी नाश्ते के अंदर मूली के पराठे। आपसे भी शेयर करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं बना रही हूँ जी यहाँ पे मूली के पराठे नाश्ते के अंदर। मैंने मूलियों को कद्दूकश कर लिया था और बहुत ही सिंपल सा मैंने उसके अंदर मसाला डाला था। कुछ स्पेशल नहीं था और बहुत ही जितना सिंपल होता है उतना टेस्टी होता है। और मैंने इसके अंदर डाला जी कद्दूकश करने के बाद नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, कसूरी मेथी और धनिया और पुदीना। उसके बाद मैंने मूलियों के अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और उसकी फिलिंग कर ली थी पराठे के अंदर। थोड़ा स्टार्ट है तो मूलियाँ थोड़ी कड़वी आ रही हैं, तो अगर आप चाहें तो कद्दूकश करके उनका पानी निकाल के स्टेन कर लें और फिर उनके अंदर मसाला ऐड कर लें और बना लें मूली के पराठे। ज़बरदस्त से क्रिस्पी से मूली के पराठे रेडी हो गए थे और मैंने कर लिया था जी आज बड़ा ही पेट भर के और बड़ा ही क्रिस्पी से पराठे के साथ नाश्ता। गरम गरम तवे से उतरता मूली का पराठा अगर आप सर्दी में एंजॉय करते हैं ना, तो यकीन करें आपने सर्दियों का मज़ा ले लिया है। नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ 100 लोगों के लिए चाय। अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो करें तो आपको पता है कि मैं चाय नहीं पीती और मेरे घर में चाय बनती भी नहीं है। तो मैं चाय क्यों बना रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ जी मैं चाय क्यों बना रही हूँ और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में चाय क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे नेबर्स में एक डेथ हो गई है और उसके ऊपर ज़ाहिर है पहले दिन तो सब लोग बहुत ज़्यादा शोक में होते हैं। तो बीइंग अ नेबर, मैंने और मेरी जो साथ दूसरे नेबर हैं उन सब ने सोचा कि हम लोग नाश्ता देते हैं इस फैमिली को, क्योंकि उनके बहुत सारे जो रिलेटिव्स थे वो आउट ऑफ सिटी से भी आए हुए थे। ज़ाहिर है जब इस तरह का माहौल होता है तो आपके जो करीबी नेबर्स होते हैं ना और पुराने नेबर्स होते हैं और स्पेशली जिनके दिल नर्म होते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, तो वो इस तरह के जेस्चर ज़रूर शो करते हैं और शो करते हैं कि हम उनके दुख में उनके साथ हैं। तो उनके घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे तो वहाँ पे नाश्ता जा रहा था। तो अब हम दोनों नेबर से मिलकर सोचा था कि एक चाय बना ले और एक बाकी नाश्ते का सामान सर्व कर दे उनको। तो अब मैं वहाँ पे तकरीबन 100 के करीब लोग थे। मैंने 100 के हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा ही बना ली थी चाय की, क्योंकि मुझे था कि अगर नाश्ते के बाद भी कोई अगर उनके पास लोग आते हैं तो वो ज़ाहिर है पानी तो हर कोई पूछता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो तो वो सर्व कर सकें किसी को भी। मैंने तकरीबन ले लिया था 3 किलो के करीब पानी और 3 से 4 पैकेट मैंने टी बैग्स के ले लिए थे। मुझे दूध से चाय बनाना थोड़ा सा इसलिए भी डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे था कि अगर दूध कम पड़ गया तो मुश्किल होगी, तो इस वजह से मैंने पाउडर मिल्क प्रेफर किया। एक तो पाउडर मिल्क से चाय का कलर बड़ा अच्छा आता है और दूसरा ये कि अगर वो काफ़ी देर चूल्हे पे पड़ी भी रहे और थोड़ी सी पकती भी रहे तो वो हल्की हल्की गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और इतना फ़ील भी नहीं होता। लेकिन अगर दूध की चाय मैं जब बनाती थी शादी से पहले अपने वालिद साहब के लिए बनाती थी, मेरे घर में चाय पी जाती थी लेकिन बस मैं नहीं पीती थी, तो उनके लिए बनाती थी तो वो थोड़ी सी ज़रा गाढ़ी ज़रा जल्दी हो जाती थी। इस वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं पाउडर मिल्क के साथ बनाऊँ। और मैंने पानी को गर्म किया, उसको बॉयल आने के बाद मैंने इसके टैग्स रिमूव करके मैंने टी बैग्स डाल दिए। जब अच्छे तरीके से बॉयल आने वाला था तो फिर मैंने इसमें इलायचियाँ डाली कोई 8 से 10 और थोड़े से डाले थे मैंने इसके अंदर सौंफ, उससे भी ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता। बिल्कुल थोड़े से डाले थे, जितना नॉर्मली आप 2 चुटकियों के अंदर आते हैं मैंने उतने डाले थे और 8 से 10 इलायचियाँ डाली थी। ये फेमस चाय की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो क्वेटा होटल जगह जगह खुले हुए हैं वहाँ पे भी इसी रेसिपी के साथ चाय बनाई जाती है और सबको बड़ी पसंद आती है। जब पानी अच्छे से बॉयल हो गया था और कहवा बिल्कुल पक गया था तो मैंने इसके अंदर से टी बैग्स रिमूव कर लिए थे और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी जी 1 पैकेट ऑलपर दूध का और बाकी मैं इसके अंदर डालूँगी जी पाउडर मिल्क, क्योंकि सारे क्वेटा होटल्स के अंदर पाउडर मिल्क के साथ ही चाय बनाई जाती है या टी वाइटनर यूज़ किया जाता है। तो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में जब चाय बनाई जाती है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि दूध एक तो पकते पकते सूख जाता है और आपने देखा मुसलसल उनका दूध चढ़ा होता है। थोड़े से गर्म थे टी बैग तो ज़ाहिर है उसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने सारे प्रेस करके सेपरेट कर लिए थे। इस रेसिपी के साथ आप जब भी चाय बनाएंगे ना
तो हमेशा आप नोट करेंगे कि उसका कलर गोल्डन सा और हल्का शाइनी सा गोल्डन होता है। और जो क्वेटा होटल की चाय होती है उसका भी सेम ऐसे ही शाइनी सा गोल्डन सा कलर होता है। मोस्टली जिन लोगों को आदत हो जाती है ना होटल की चाय पीने की, तो फिर उनको घर की चाय बहुत कम पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ वो चाय की रेसिपी शेयर करूं जो बाहर से मिलती है और लोगों को बड़ी पसंद आती है। कहवे का कलर तो बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही अच्छा लग रहा था मुझे। उम्मीद मुझे पूरी थी कि चाय जो है वो बड़ी अच्छी बनेगी आज। आप में से जो पीने वाले लोग हैं वो मुझे चाय का कलर देख के ज़रूर बताइएगा कि मेरी चाय कलर वाइज कैसी लग रही है। अब मैंने इसमें ऑल पर डाल दिया है और अब तकरीबन मैंने 1 किलो वाला पैकेट लिया था पाउडर मिल्क का। जैसे इसके अंदर मैं पाउडर मिल्क ऐड करूँगी ना, तो आप लोगों को सीक्रेट समझ आ जाएगा कि होटल की चाय में और घर की चाय में क्या डिफरेंस होता है। इसका फ़ौरन ही गोल्डन सा और ज़बरदस्त सा शाइनी सा कलर आ जाता है और खुशबू भी उसमें से सेम टू सेम वैसी ही आती है जैसी होटल पर चाय बनती हुई खुशबू आ रही होती है। थोड़ा थोड़ा करके सारा पैकेट डाल दिया था इसके अंदर ही और इसको मैंने पका लिया था और उसके बाद मैंने भिजवा दी थी वहाँ पे चाय और नाश्ता वगैरह भी सर्व कर दिया था। तो फिर मैं थोड़ी देर तो बैठी थी खाना नाश्ता वगैरह सर्व करने के टाइम पे। तो फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी और चाय कलर वाइज बहुत अच्छी बनी थी और पीने वालों ने चाय की तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा की थी कि चाय बहुत मज़े की बनी है। कलर बड़ा ही शाइनी सा गोल्डन सा कलर था चाय का। और मतलब मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा था कि मैं पीती तो नहीं हूँ लेकिन मुझे आइडिया था कि ये बड़ी ही मज़े की और बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है। और थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कुछ लोग चीनी नहीं पीते, कुछ डायबिटिक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीनी मैंने ऐड नहीं की थी। नॉर्मल क्वांटिटी के हिसाब से मैंने कम चीनी ऐड की थी और चाय रेडी हो गई थी जी। और खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही थी मुझे चाय की। और मैंने वैसे तो मैं चाय नहीं पीती लेकिन खुशबू मुझे वाकई चाय की बड़ी पसंद है। अगर कहीं कभी कोई अच्छी चाय बनी हो ना तो उसकी खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी फैसिनेट सी करती है। खैर वापस आ गई थी मैं घर और धूप निकल आई थी और आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है लेकिन सर्दी है तो अक्सर ब्लैंकेट के अंदर बच्चों को स्वेटिंग हो रही होती है और रज़ाई के अंदर भी हल्की हल्की स्वेटिंग होती है। तो मैंने ज़रा धूप अच्छी निकल आई थी तो मैंने कहा ज़रा आज ब्लैंकेट्स को और रज़ाई को ज़रा धूप लग जाए। तो वैसे तो धूप आज कल 3:30 के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो खैर मैं यहाँ पे ब्लैंकेट्स को धूप पे डाल रही थी और साथ साथ बाकी घर के काम और रूटीन भी चल रही थी। और ब्लैंकेट्स को धूप लगवाना और रज़ाइयों को धूप लगवाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप जर्म्स फ्री रहते हैं। स्पेशली जहाँ बच्चों वाले घर के अंदर तो इनको धूप लगवाना मस्ट होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हफ़्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर ब्लैंकेट्स को और रज़ाइयों को दोनों साइडों से धूप लगवाऊँ। और सर्दियों की धूप जो है वो बहुत चिलचिलाती नहीं होती, थोड़ी सी माइल्ड सी धूप होती है तो इतना ज़्यादा बंदे को कपड़े के कलर फेड होने का भी टेंशन नहीं होती। तो इस वजह से मैं ज़रूर इनको धूप लगवाती हूँ, कभी दीवार पे डाल देती हूँ या कभी चारपाई पे डाल देती हूँ साइड चेंज करके। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। और आजकल वैसे भी वायरल फ़ीवर बहुत ज़्यादा है और फ्लू बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगी कि आप ज़रूर धूप लगवाया करें। और बड़ी ही साफ़ सुथरा सा आज बड़ा नीला नीला सा आसमान था। स्मॉग जो है वो पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी थी तो आजकल 2-3 दिन से ज़रा धूप अच्छी निकल रही थी और स्मॉग फ्री इन्वायरमेंट था। तो मैं अब बाकी बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको मैंने भेज दिया था, बाकी सारे काम भी रूटीन के चल रहे थे। और आप लोगों की विंटर्स कैसी गुज़र रही हैं, मौसम कैसा है आपकी तरफ, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं विंटर्स को? क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी के अंदर तो बंदा बिल्कुल ही पैनिक हुआ होता है हर वक्त, तो मौसम अच्छा होता है तो ज़रा एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। उसके बाद जी मैंने स्टोव क्लीन कर लिया था और साथ साथ मेरी कोशिश होती है जब मैं नाश्ता कर रही हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन की सारी चीज़ें प्लान कर लूँ। मैंने आज क्या पकाना है, घर के कौन कौन से काम करने हैं। मैंने अगर आयरन भी करना होता है ना क्लॉथ्स को तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको सुबह ही सोच लूँ या रात को मैं उसको प्लान कर लूँ
क्योंकि देखिए आप एक काम निकालते हैं ना जब आपने प्लान नहीं किया होता, आप एक काम शुरू करते हैं ना तो 10 चीज़ें और आपको नज़र आ जाती हैं कि आपने इनको करना है। तो इस तरह से कुछ काम मुकम्मल होते हैं और कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने नाश्ते के टाइम के अंदर ही ये प्लान कर लूँ कि मैंने आज के सारे दिन के अंदर क्या क्या करना है। इससे तो आपकी प्लान एक आपको पता होता है, आप फ़ौरन से ही काम होना शुरू हो जाते हैं, एक ख़त्म होता है एक के बाद एक, तो ये आसानी हो जाती है। इस दफ़ा ग्रॉसरी के अंदर मैंने मैक्स लिक्विड जो लिया है ना, वो मैंने एंटी बैक्टीरियल लिया है और इसकी बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और इससे स्टोव बड़ा अच्छा सा क्लीन हो जाता है। इसको मैंने पतला कर लिया था। इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं इसके अंदर विनेगर डाला था और इससे ज़रा काउंटर टॉप और स्टोव बड़ा अच्छा सा क्लीन हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जम्स फ्री भी हो जाता है, चूंटियाँ नहीं आती हैं आपके काउंटर टॉप के ऊपर। अगर आप सिरके के साथ थोड़ा सा लिक्विड के अंदर सिरका डाल लें, उसके साथ क्लीनिंग करते हैं ना, तो वो बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्लीनिंग हो जाती है और चूंटियाँ भी नहीं आती बिल्कुल भी। खैर अब जी, और खाने में आज मैं बना रही हूँ जी देसी मुर्गी की कढ़ाई। मैं मक्खनी कढ़ाई बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाले हैं जी प्याज 1 से 2, उसके साथ डाला है लहसुन अदरक का क्यूब और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी बटर, हाफ़ क्वांटिटी बटर की, क्योंकि फ्रोज़न था तो मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट करके हाफ़ करके निकाल लूँगी सेपरेट और उसके बाद मैं इसको बाकी का कुक करूँगी। बटर से एक तो ये कि आपका जो कढ़ाई का टेस्ट है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। और बटर कभी भी सेपरेट यूज़ नहीं होता कि आप सिर्फ बटर में कुकिंग कर लें, उसके साथ ऑयल ऐड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी बटर जो है वो जलने लग जाता है, लगने लग जाता है बर्तन के साथ। मैंने डाला है जिसके अंदर अब 1.5 किलो के करीब चिकन था मेरे पास। मुर्गी को मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गोल्डन कर लिया था। जब थोड़ा थोड़ा मुर्गी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया था, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी टमाटर। कढ़ाई में टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है, तो मैंने इसमें तकरीबन 6 टमाटर ऐड किए थे और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड किया था। हल्का सा इसको मैंने मिक्स किया था और साथ में इसको लिड लगा के इसको थोड़ा सा प्रेशर दे दूँगी। प्रेशर, क्योंकि मुर्गी बिल्कुल देसी है, खालिस वाली देसी है, मिस्री मुर्गी नहीं है, तो लेकिन फिर भी क्योंकि छोटी साइज़ की मुर्गी थी तो मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट का दम दिया था और उसके बाद इसको हल्का सा गला लिया था हमने। बिल्कुल चूरा हो जाती है बहुत अगर सॉफ्ट मुर्गी हो तो। फिर मैंने खैर इसको निकाला और साथ ही मैंने इसको मटर डाला इसके अंदर। पानी खुश्क हो चुका था, थोड़ा सा ही मैंने पानी ऐड किया था, बस सिर्फ इतना कि जिसमें मुर्गी गल जाए और एक्स्ट्रा पानी नहीं था। फिर मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया था। अब मैंने बटर डाल दिया था साथ ही, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच मेरे पास पड़े हुए थे मलाई टिक्का के मसाला के, वो मैंने डाला है इसके अंदर। थोड़ी सी मैंने इसमें दही ऐड की है और दही ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा नमक और हरी मिर्चें। हल्का सा इसको मैंने भूनना है क्योंकि गल चुकी है मुर्गी ऑलरेडी। हमने सिर्फ बटर को एक फ्लेवर देना है और उसको थोड़ा सा भूनने के लिए हम इसको थोड़ा सा कढ़ाई का एक फ्लेवर देंगे और बटर का फ्लेवर देंगे। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी इसके हाथों के ऊपर क्रश करके इसके अंदर डाली है, उसका भी बड़ा मज़े का एक खुशबू वाला फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसको थोड़ा सा बना लूँगी ताकि इसकी ग्रेवी हो जाए और हमारी बटर देसी मुर्गी कढ़ाई रेडी हो गई है। जैसे इसका ऑयल सेपरेट होगा तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और लास्ट में मैंने इसके ऊपर गार्निश किया था जी धनिया और लेमन, और बहुत ही मज़े की और बड़ी ही यमी बनी थी। मैंने इसको नान के साथ सर्व किया था, गरम गरम नान के साथ मैंने इसको सर्व किया था। और बहुत ही मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।